कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। पता नहीं कहाँ चला गया सर। जब यहाँ से सामान लेके जा रहा था तो मैंने सोचा लाला फिरफान के घर जा रहा है। मैंने पूछा भी, बोला हाँ, मगर वहां गया नहीं। ताज्जुब ये है कि हमसे झूठ बोलकर गया। रोशन से तो सच बोला था कि बस एक ही बार जाऊंगा घर, फिर मैंने संन्यास ले लेना। मैंने पुलिस को बता दिया था कि साधु बनने की बात थी उसके मन में, तो उन्होंने हरिद्वार से लेके आगे तक सभी आश्रमों में दिखवा लिया, मगर कुछ पता नहीं चला। कहीं कोई दुर्घटना? अस्पतालों में भी दिखवा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं? जब ये पेट में था तो इसकी माँ वीरावाली ने भी 2 बार आत्महत्या करने की। शुभ शुभ बोलो मास्टर जी। वो जहां भी रहे चंगी तरह रहे। मेरा मन तो कहता है मास्टर जी कि सत ने संन्यास भी नहीं लेना। तब रब करे कि वो जल्दी लौट आए। बहुत खाली खाली लगता है उसके बगैर। हालांकि वो मेरी तरह ज्यादा बोलता चालता नहीं, लेकिन मुझे लगता है जैसे उसके जाने से घर की रौनक ही चली गई। वो तो आपको लगना ही हुआ। सतपीर पुत्र भले ही लाला फिरफान का हो, वारिस आपका है। आपके सारे गुण आए हैं उसमें। हाँ, पिताजी ने उसे ही अपने सबसे नजदीक माना है। बेताब है दिल आज मोहब्बत के असर से, जिस दिन से मेरा चांद छिपा। अच्छा, प्राजी तशरीफ लाए जी, दिली खुशी हुई आपको हमारे मामलों में दिलचस्पी लेते देख के। सत्यवीर के बारे में कुछ पता चला रोशन? जी मेरे को कहां से पता चलना है? तू थाने नहीं गया पूछने? ना। क्यों? फुर्सत नहीं मिली। इस समय कहां से आ रहा है? जी क्लब से। क्लब में गुच्छरे उड़ाने वास्ते फुर्सत है, भाई के बारे में पूछताछ करने वास्ते नहीं। क्लब में मैं बिजनेस के काम से गया था। और माता जी, ये मास्टर हवेली राम के पुत्र के गुम होने का मामला नहीं है। ऐसे उसे अछूत बना दिया। उसके सिलवाए हुए कुर्ते पिताजी को पहनाने के वास्ते आप राजी नहीं। मेरे लायक को ठुकराया तो कोई बात नहीं थी माता जी, लेकिन आपने उसके लायक को भी ठुकराया जिसे आप पिताजी का असली वारिस समझते हैं। मोटे घर आ जा वापस। फिर मैंने अपने हाथों से तेरे सामने पिताजी को पहनाना, तेरा लाया कुर्ता। सुना तो है। अब तो जेब भी जवाब देने लग पड़ी और लाते भी। पता नहीं बबली जी यहाँ भी मिलते हैं कि नहीं। ओली, लिंडा, डिलाइला, इनमें से तो कोई बबली जी नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया प्रिंस ऑफ पुराना किला। तलपत साहब, आप यहाँ कलकत्ते में? हाँ, बिजनेस कम प्लेजर ट्रिप पर। मगर तुम यहाँ क्या झक मार रहे हो? बबली जी को ढूंढने वास्ते आया था। 1 हफ्ता होने आया ढूंढते ढूंढते, कहीं कोई सुराग नहीं मिला।
ये तुम्हारी बगल में खड़ी तो है बबली। कहाँ? ये ब्राजीलियन बमशेल बार्बी। लेकिन इसमें तो लिखा है ब्राजील की कोई लेडी है। देसी साहबों की दुनिया में देसी को वलायती कह के चलाना पड़ता है। इनमें से कोई भी लड़की बाहर की नहीं, और अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, लड़की तो आखिर लड़की है, पटपड़गंज की हो या पेरिस की। आप मेरे को बबली जी से मिलवा दोगे दलपत साहब? कभी तुमने मुझे उससे मिलवाया था, आज मैं तुम्हें इससे मिलवा दूंगा। भाई देखो प्रिंस, देखने के ही तो पैसे दिए हैं। मानता हूं कि तुमने पहले से बहुत बार देखा है, मगर इस रूप में तो नहीं दोस्त। इत्मीनान तो कर लो कि तुम्हारी बबली जी हैं। अब चले? बस सब्र करो, उसे कपड़े वपड़े तो बदलने का मौका दो। यही बुनियाद। Who is it? A gentleman with flowers for you. दलपत सिंह फ्रॉम दिल्ली। बुलाओ अंदर। प्लीज सर। हेलो डार्लिंग। ब्राजील की आबो हवा तुम्हें बहुत माफिक आई है। सनोरा, तुम पहले से भी ज्यादा हसीन हो चली हो। फोकट में हुस्न की तारीफ सुनना मेरे को पसंद नहीं ना है। भूल के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। एक नाचीज सा तोहफा, ये बताने के लिए कि तुम भी क्या चीज हो। थैंक्स। और अगर अब इजाजत हो तो तुम्हारे एक बहुत पुराने चाहने वाले को पेश करूं। भाई आओ ना। मिस बार्बी, मे आई प्रेजेंट प्रिंस सतबीर सिंह ऑफ पुराना किला। यू मे नॉट। यहाँ कोई बबली नहीं रहती, बारबी रहती है, और बारबी सिर्फ अपने कद्रदानों से मिलती है। ध्यान से देखो, ये कोई ऐरा गहरा नहीं, तुम्हारा पहला कदरदान है। इन्होंने तो मेरी ऐसी कद्र की कि बबली से बारबी बनने के रास्ते पर डाल दिया। अच्छा, तो यही है वो गुनाहगार। चलो आज इसकी सजा तय करते हैं। तुम आप भी गुनहगार हो, तुमने क्या सजा तय करनी है? बबली जी, मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने वास्ते आया हूं। इस तरह के मोटे मोटे संस्कृत के अल्फाज यहाँ बोले समझे नहीं जाते। सुना दलपत, मेरे को भूख लगी है। कम ऑन, लेट्स गो। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। सॉरी प्रिंस। दलपत साहब, आप इन्हें समझाइए ना। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट इनसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। मैं पब्लिक तक में आपसे बात करने को तैयार नहीं हूँ। बबली जी प्लीज, आपको माता जी की सौगंध। अपनी गंदी जबान से अपने माता जी का नाम मत लो। बात कर लो बेचारे से, हफ्ते भर से तुम्हारे लिए कलकत्ता की खाक छान रहा है। ठीक है, तुम लॉबी में वेट करो। बेस्ट ऑफ लक। जो कुछ कहना हो जल्दी कहो। बबली जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। अभी प्रज्ञावती जी दिल्ली आए थे, उन्होंने किसी और सिलसिले में आपके बारे में बताया, तो मैं फौरन यहाँ आ गया हूँ। पूछ सकती हूँ क्यों?
अपना कमीशन मांगने? जी। कमीशन जेबी साहब और दलपत, इन दो अमीर कदरदानों से मिलवाने का। आपने जो कुछ किया उसके बाद आपने मेरे को अपनी सूरत दिखाने की जुर्रत किस तरह की? बबली जी, ये सच है कि मैंने आपसे शादी वास्ते मना किया, लेकिन ये भी सही है मैंने कभी आपसे शादी करने का वादा नहीं किया। हमारे बुजुर्गों से समझने में भूल हो गई। और मेरे से भी? आपने मंगला की वजह से मेरे को छोड़ा, पड़ोसी के प्यार का दम भरने के बाद छोड़ा, उसी तरह जैसे जेबी ने बॉस के बावरेपन का नाटक करने के बाद छोड़ा। जेबी साहब की मैं नहीं जानता। अब ना जानने वाले बन गए। और तब क्या हुआ था जब जेबी साहब की रात दिन तारीफ करते थे? नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके बारे में आप मेरे को धोखा हुआ है। जानना चाहोगे कि जितना ही तुमने और मंगला ने मिलकर उन्हें परेशान किया, उनकी उतनी ही मेहरबानी मेरे पर बढ़ती गई। यहां तक कि मंगला से शादी करने के 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले, आपके कमीने जेबी साहब ने माला अदल बदल कर मेरे से शादी कर ली। आपने मंगला जी से कह देना था। मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो मेरे से धोखा करेंगे। मैं तो हर तरह से बेफिक्र थी कि वो एकाएक आए और आपकी एजेंट बता के मेरे को अलविदा कह गए, तबाह कर गए मेरे को। बबली जी, मेरे साथ भी तो बुरी बीती। आंसू पोंछने पुछवाने अब आए हो, तब क्या लकवा मार गया था? पहले हिरासत में था, फिर जेल में। मेरे साथ भी बहुत बुरा सुलूक किया जेबी साहब ने। मेरी जिंदगी भी तबाह हो गई है, मेरी दुनिया भी बदल गई है। दुख के पहाड़ टूटे, दुनिया बदली, मगर आप वैसे के वैसे ही रहे। निहालदेई मौसी को उत्तर काशी में मेरा बच्चा पैदा होने की बात पता नहीं थी। बेवकूफी में उन्होंने आपकी माताजी को चिट्ठी लिख भेजी कि बबली से सतबीर की शादी करने का वादा पूरा करो। तब आपने क्या किया? एक सिफारशी चिट्ठी देकर दलपत जैसे अय्याश को मेरे पास भेजा कि ये सचमुच आपको नौकरी देना चाहता है। मैं माफी चाहता हूं, मैं जेबी से बदला लेने के लिए बेताब था। दलपत की मदद हम लोगों के लिए बहुत जरूरी थी, और मैं कसम खा के कहता हूं, मेरे को पता नहीं था कि आप उन समझदारों में से हैं जिनको कुछ नहीं पता। ये भी नहीं कि अगर कोई लड़की एकाएक शहर छोड़कर चली जाती है तो कोई खास बात होती है। ये भी नहीं कि अगर कोई लड़की बिन ब्याही मां बन जाती है तो हर हमदर्दी उसका दर्द थोड़ा और बढ़ाना अपना धर्म समझती है। दंगों तक में जिस नर्क से मैंने अपने को बचाया, आपने मेरे को धकेला। आप जिन तकलीफों से गुजरे होगे उनको मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं बबली जी। समझ सकते हो, भोग तो नहीं सकते। दंगों के बाद मेरे को तो मर्दों के नाम से ही नफरत हो चली थी। आप ही मंडराते रहे आसपास मेरी राय बदलने वास्ते। कभी बाल्टी उठाई, कभी आंसू पोंछे, कभी मेरी खातिर गुंडों से लड़े। हमेशा बहुत प्यार से बबली जी कहा। बबली जी, दुनिया ऐसी नहीं है जैसा आप समझते हो। मैं मानता हूं बबली जी कि आप इस दुनिया को मेरे से बेहतर समझते थे, मगर आपने इस तरह का समझौता तो नहीं ना करना चाहिए था। आप तो टाइप करके भी रोजी रोटी चला सकते थे। मैंने सब तरह से कोशिश की और यही पाया कि आप दुनिया के मर्दों वास्ते औरत के दो ही रूप हो सकते हैं, ब्याहता या वैश्या। आंसू पोंछ डालो बबली जी, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे को आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। सुना, आप जाओ और दलपत को भेज दो। मैं हमदर्दी जताने वास्ते नहीं ना आया हूं बबली जी, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि मैं अपने, जेबी साहब के और उन तमाम मर्दों के पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। किस तरह? आपसे शादी करके। क्या मैं शादी इस करके नहीं की थी कि आपके बबली जी
मर्दों के पापों से पवित्र नहीं ना हुए थे? सतबीर जी, ना मेरे को आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत है और ना ही कुर्बानी की। बबली जी, इसमें कुर्बानी वाली कोई बात नहीं। मैं कलकत्ता आपको खोजता हुआ तब आया जब मेरे को दो बातें इकट्ठी पता चली। पहली ये कि आप बिन ब्याही मां बन गए हो, और दूसरी ये कि मैं आप एक बिन ब्याही मां की औलाद हूं। किसने कहा? प्रज्ञावती जी ने। मैं उनका ही बेटा हूं। इसीलिए उन्हें मेरे से सच्ची हमदर्दी थी। पपली जी, मेरे को ये मौका दो कि मैं आपको और आपके बच्चे को समाज में इज्जत दिला सकूं। जिस समाज ने बबली को ही इज्जत नहीं दी, उसने बारबी को इज्जत किस तरह दे देनी है? बेकार है सतबीर जी। वैसे ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे को, उसे तो इज्जत दिला सकता हूं मैं। मैंने उस बदनसीब से कह रखा है कि तेरी मां नहीं है, तेरे पापा दिल्ली में है। पापा बनकर दिल्ली ले जाओगी उसे सतबीर जी? यही बुनियाद। हाँ आंटी जी, पापा पास जाना है मैंने। वहां जाके रोना तो नहीं है? नहीं। शाबाश बेटू। आंटी आप रोती क्यों हो? मैं नहीं तो। मैं आ सकता हूं? आओ जी काके के पापा जी। काका, मीट पापा। हाउ डू डू। आंटी जी, आप कह रही थी कि पापा छोटे से। जैसे आप बड़े हो गए वैसे ये भी हो गए। आंटी जी रो रहे, इनको भी साथ ले चलो पापा। नहीं बेटा, आंटी जी ने कहा ना कि उनको कलकत्ता में बहुत काम है। आंटी जी बाद में आ जाने हैं। अच्छा जी, नमस्ते। मैं काके के बारे में आपको बराबर लिखता रहूंगा। नहीं, ना इसको मेरी याद दिलाना, ना मेरे को इसकी। पापा छोड़। मेरा दिल ये पुकारे आजा। क्या हुआ पुत्र, कुछ पता चला? नहीं माता जी, नहीं। और पिताजी, क्लेम के अगेंस्ट अलॉटमेंट की चिट्ठी आई लभाया के पास? मैं पूछना भूल गया। ध्यान रखिए, लभाया का कोई भरोसा नहीं। पुश्तैनी जायदाद के क्लेम में जो चौथाई हिस्सा मेरा है वो उसने मार जाना है। वो देगा तो अपनी खुशी से ही। उसने वादा किया था देने का। यह वादा मिलने पर ही आपने उसकी ओर से गवाहियां दिलवाई थी। पिताजी, अगर आप ढीले पड़ गए तो उसने हेरा फेरी कर जानी है। और पिताजी, जब हेरा फेरी के खतरों की बात चल ही निकली है तो मेरे को भी एक अर्ज करने दो। प्राजी को पुश्तैनी जायदाद के क्लेम से जो पैसा मिलना है उसे इन्हें मेरे से आधा आधा करना होगा। कहीं परजाई जी के कहने पर आप ही सब न ले लें। मेरे को अपने वर्ग का समझा है क्या? किस तरह समझ सकता हूं? मैं तो अपनी ढंग का अकेला हूं। जो अपने ढंग का अकेला था वो तो चला गया, और ये उसे भूल भी गए। उसे हिस्सा देने की बात भी नहीं कर रहे हैं। जिसने लाला बृजभान के करोड़ों ठुकरा दिए हैं उसने हमारे कुछ हजार क्यों लेने हैं?
तुमने देने भी नहीं है। तुझे मैं दूंगा पुत्र। तू मेरा वारिस है। बहन लो इसे, पता नहीं उसने कब आना है मुड़ के। पापा यही है हमारा नया घर। हाँ पुत्र। सत तू आ गया पुत्र, तू आ गया। अरे ये काका किसका है? मेरा है। तू अकेला उसकी परवरिश कैसे करेगा? कैसे भी माता जी, यहाँ मेरे को सब लोग जानते हैं, काके के बारे में पूछते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई उससे कहे कि वो मेरा पुत्र नहीं। तो वो तेरा है कहाँ? सुना माता जी, काका मेरा पुत्र है।